भारतीय जनता पार्टी का चुनाव से पहले भारी विरोध होना शुरू हो चुका है। आप देखेंगे लगातार धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चल रहा है और लोग बीजेपी बहिष्कार करने के लिए नारेबाजी कर रहे हैं और जिस जगह पर भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम लोगों से मिलने के लिए, वोट बटोरने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, सोचिए बीजेपी की नेताओं को जनता ने खदेड़ना शुरू कर दिया है। आप लगातार तस्वीरें देखते जाइए और फिर अंदाजा लगाइएगा कि बीजेपी ने जो नारा दिया है 400 पार का, क्या वाकई में वो सफल हो पाएगा? क्या देश के प्रधानमंत्री जो सपना देख रहे हैं कि तीसरी बार भी हम सरकार बनाकर आएंगे और बहुमत की सरकार, वो ऐसा दिखाई देता है इन वीडियो से कि जैसे मोदी जी का सपना चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है राजपूत समाज किस तरीके से मोदी जी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहा है। मोदी सरकार का विरोध के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का परमानेंट बहिष्कार करने के साथ साथ कह रहा है कि हम बीजेपी को अब वोट नहीं देंगे। सोचिए, राजपूत समाज नाराज है, दलित, पिछड़े, आदिवासी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। कैसे किसान बेटी देश की राजधानी में बैठकर उत्पीड़न के खिलाफ धरना दे रही थी, लेकिन सोचिए ये सरकार किसी के बारे में नहीं सोचती, न किसानों के बारे में, न जवानों के बारे में, न महिलाओं के बारे में, न शिक्षकों के बारे में, न युवाओं के बारे में, न छोटी छोटी बच्चियों के बारे में। ये सरकार सिर्फ अपना विकास चाहती है और पूंजीपतियों का विकास चाहती है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। तो देखा आपने वीडियो, ये किस तरीके से सिरसा में किसानों ने बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी अशोक तंवर और रंजीत चौटाला का जोरदार स्वागत कर दिया, काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया। इसके साथ साथ प्रशासन प्रदर्शनकारियों को ही उल्टा गिरफ्तार कर रही। ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये है मोदी का विकसित भारत जिसकी कल्पना देश के प्रधानमंत्री करते हैं। सोचिए किस तरीके से तमाम लोग जो है बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और राजपूत समाज तो समझिए बीजेपी को अल्टीमेटम दे चुका है कि 24 में कुछ भी हो जाए, हम बीजेपी को सत्ता में तो नहीं आने देंगे। गोदी मीडिया लगातार इन खबरों को नजरअंदाज कर रहा है, जिसपे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने गोदी मीडिया पर यानी टीवी अखबार में बैठे जातिवादी चाटुकार पत्रकारों पर जमकर हमला बोला है। सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए। आपने कभी मोदी जी के मुंह में माइक लगा के हिम्मत की है कि नौकरी क्यों नहीं दिया? तो सुना आपने बयान, किस तरीके से गोदी मीडिया आखिर करे तो क्या करे, जनता भी रेल रही है, नेता भी उनका बायकॉट कर रहे हैं। सोचिए किस तरीके से प्रियंका गांधी ने मीडिया पर निशाना साधते हुए टीवी अखबार को एक्सपोज कर दिया और लगातार ये पेपर की कटिंग देखिए कि इस पेपर की कटिंग के जरिए कैसे टीवी अखबार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी एक्सपोज कर दिया है। मोदी जी का जो सपना था 400 पार का, वो कैसे पूरा होगा। सोचिए आज तमाम टीवी चैनल्स को आप खोलेंगे तो सूर्य नमस्कार किया जा रहा है रामलला को, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, युवाओं के लिए क्या क्या मुद्दे जरूरी हैं, बीजेपी के मैनिफेस्टो में कौन कौन से मुद्दे उठाए गए, पिछले 10 सालों में बीजेपी ने कौन कौन से काम किए, कौन कौन से काम नहीं किए, इस पर मीडिया सवाल नहीं पूछेगा। इस पर मणिपुर पर कोई सवाल नहीं पूछेगा। सोचिए ये मीडिया जो है माफिया बनने का काम कर रहा है और कैसे जनता के मुद्दों को भटकाने का काम कर रहा है। नगीना लोकसभा की सीट में किस तरीके से रावण के लिए जन सैलाब उमड़ रहा है। 19 अप्रैल को पहला चरण का मतदान शुरू हो चुका है और वोट आप उसी नेता को दीजिए जो जनता के हक अधिकारों पर गंभीरता से सोचता हो। खाली पुलाव और जुमला देने वालों से आप दूर रहे। सोचिए किस तरीके से गठबंधन ये है इंडिया गठबंधन, लगातार जो जनसैलाब है गठबंधन की रैलियों में उमड़ रहा है। और आज राहुल गांधी ने गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया और उसके जरिए राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया सवाल पूछने वाले पत्रकारों को कि आप तो बीजेपी के पत्रकार हैं, बीजेपी वाला सवाल पूछिए। सोचिए किस तरीके से जनता जो है चुनाव आयोग से सवाल कर रहा है।
धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लगातार कैसे आचार्य संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये तस्वीर में जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, और कैसे धर्म के नाम पर धर्म का तुष्टीकरण कर लोगों को धार्मिक उन्मादों में उलझा कर, फंसा कर किस तरीके से वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। इस पर चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन आंख मूंद कर बैठा है, खामोश हो जाता है, जबकि इलेक्शन कमीशन ईवीएम जैसे गंभीर मुद्दे पर कहता है कि ईवीएम सिर्फ मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि न्यूट्रल तरीके से इस देश में चुनाव होता है। क्या वो इस पर कोई संज्ञान लेगा? अपनी गाइडलाइन में जारी करता है कि आप किसी धार्मिक, जाति, किसी भी व्यक्तिगत विशेष के नाम पर आप वोट बैंक की राजनीति नहीं कर सकते। लेकिन सोचिए, अमित शाह जी अपने हाथ में प्रभु राम का तस्वीर लेकर कैसे वोट बटोरने की कोशिश करें। चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिए थे, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा, अगर ऐसा कोई करता है उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव सर पर है, धर्म के नाम पर खुला प्रचार किया जा रहा है। लगता है इलेक्शन कमीशन ने भाजपा वालों को खुली छूट दे दी है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। जबकि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर का जांच पड़ताल की जाती है, विपक्षियों की जांच पड़ताल की जाती है, जनता की जांच पड़ताल की जाती है। तमाम तरीके से जांच एजेंसियों का डर बिठाकर खामोश कराने की कोशिश की जा रही है, आवाज को दबाया जाता है। जो पत्रकार अगर इन तमाम मुद्दों पर सवाल करते हैं तो किस तरीके से उन मुद्दों को भटकाने के लिए सरकार नोटिस भेजने का काम करती है। इसके साथ साथ तमाम तस्वीरें आप देखते जाइए कि किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ क्षत्रिय समाज का खुला आह्वान कि पूरे देश में भाजपा का बहिष्कार होगा। गंगा जल हाथ में लेकर सौगंध खाते कि इस बार मोदी भाजपा को हराना है, बहन बेटियां का बार बार अपमान नहीं सहेंगे, अब नहीं करेगा हिंदुस्तान, मोदी हराओ, लोकतंत्र बचाओ। सोचिए किस तरीके से राजपूत समाज की महिलाओं का भी अपमान किया भारतीय जनता पार्टी ने, मणिपुर की महिलाओं का अपमान किया भारतीय जनता पार्टी ने, युवाओं का अपमान किया भारतीय जनता पार्टी ने, देश की सेना को कमजोर किया भारतीय जनता पार्टी ने, इस देश के किसान भाइयों की शहादत का मजाक बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, और अब वही विकास की गारंटी का डंका बजाते हैं देश के प्रधानमंत्री। और कैसे जनता के मुद्दों को कमजोर बनाया भारतीय जनता पार्टी ने और उनकी चाटुकार मीडिया ने। सोचिए, तस्वीरों में देखिए किस तरीके से फार्मर प्रोटेस्ट फिर से अपनी रफ्तार पकड़ रहा है और देश की राजधानी में दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। जिन नेताओं को आप अपनी वोट की ताकत से देश की राजधानी में भेजते हैं, संसद के अंदर भेजते हैं, वो नेता आपके पैरों के आगे कीले बिछा देते हैं, आपके कदमों में बैरिकेड लगा देते हैं, ताकि आप देश की राजधानी में शांतिपूर्ण तरीके से अपने संवैधानिक अधिकार पर बात करेंगे तो ये सरकार तानाशाही पर उतर आएगी। सोचिए, क्षत्रिय समाज वाले भाजपा का बहिष्कार कर रहे हैं, ये बात आपको मीडिया, टीवी, अखबार नहीं बताएगा, क्योंकि टीवी अखबार वाले पार्टी की वजह से नहीं, जाति की वजह से, जाति की सहमति की वजह से सरकार के साथ है। सोचिए, सिरसा में जिस तरीके से बीजेपी प्रत्याशियों को भगाया जा रहा है मोदी सरकार के लिए, और मोदी सरकार का जो सपना है 400 पार का, उसके लिए काफी ज्यादा भयानक साबित होने वाला है। पत्रकार मुद्दे से भटक रहे हैं, नेता की जिम्मेदारी है उस मुद्दे पर लाना। प्रियंका गांधी ने एकदम कम शब्दों में सटीक जवाब देते हुए कहा और गोदी मीडिया पर सवाल उठाया कि गोदी मीडिया में बैठे तमाम एंकर्स जो हैं वो मुद्दों से भटक गए हैं। अगर हम सावधान रहकर मतदान करेंगे और अपने बूथ की चौकीदारी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। देश की जनता बदलाव चाहती है, बदलाव की हवा उत्तर प्रदेश से चल रही है। अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बात कही है। कालवा टाइम्स की हेडलाइंस को आप देखिए, फ्रंट पेपर की ये कटिंग्स है। जिन नेताओं पर पीएम मोदी लगाते थे दाग, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलते ही हो गए बेदाग। सोचिए किस तरीके से 25 विपक्षी नेता जो हैं भाजपा सरकार में या ना भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिसको जनता लगातार
वॉशिंग मशीन कह रही है। लालू यादव ने बड़ा ट्वीट किया है, जिन नेताओं पर पीएम मोदी लगाते थे दाग, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलते ही हो गए बेदाग। भाजपा विरोध के चलते कथित भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे हैं 25 विपक्षी नेताओं में से 23 बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होते ही उन नेताओं को ईमानदारी के प्रमाण पत्र के साथ पद प्रतिष्ठा और राहत भी मिली। यह है बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा। अगर आप बीजेपी से सहमत हैं तो पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अगर आप बीजेपी से सहमत नहीं हैं तो आपके यहाँ ईडी, सीबीआई किसी भी टाइम, किसी भी सिचुएशन में आपके दरवाजे पर आ सकती है, आपसे सवाल पूछ सकती है, आपके ऊपर जांच पड़ताल बिठा सकती है और सरकार बेबुनियाद तरीके से आपकी गिरफ्तारी कराकर जेल की सलाखों के पीछे भेज सकती है। इस खबर पर आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए। फिलहाल तो बीजेपी का 400 पार का जो दावा है, 400 पार का नारा और दावा मोदी जी का सब कुछ चकनाचूर होते हुए नजर आ रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।